Good morning, students. Today's our topic is the galvanometer. It is very sensitive device which works on the same principle as that of electric motor, which we have studied in the previous video. See, what is the use of this galvanometer? It is used for detecting and measuring the electric current. ओके, इलेक्ट्रिक करंट मेजर करने के लिए गैल्वेनोमीटर का यूज होता है. Whenever there is a less current, very low current, still galvanometer shows the whether there is current or not. कम करंट रहता है तो भी हम लोग गैल्वेनोमीटर से पता लगा सकते हैं करंट फ्लो हो रहा है या नहीं. Now see here, a coil is positioned between the pole pieces of a magnet in such a way that the pointer on the galvanometer dial is connected to it. See the construction. क्या होता है, एक कॉइल है जो क्या किया है, जिसे प्लेस किया है इन बिटवीन दी टू पोल्स ऑफ द मैग्नेट. नॉर्थ पोल साउथ पोल के बीच में कॉइल अरेंज करते हैं जो कनेक्टेड रहता है विद द पॉइंटर. ओके, एज द करंट फ्लो होता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. सो बिकॉज ऑफ दिस यू पीपल हैव स्टडीड द फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल. क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक करंट जब जनरेट होता है एट द सेम टाइम फोर्स अप्लाई दिया. ओके, ड्यू टू द फोर्स जैसे अप्लाई होता है इस कंडक्टर के ऊपर, इस कॉइल के ऊपर जैसे फोर्स अप्लाई होता है, बिकॉज ऑफ दैट फोर्स यहाँ पे क्या होता है, दिस पॉइंटर स्टार्ट्स टू डिफ्लेक्ट. मीन्स यहाँ पे क्या हो रहा है, करंट फ्लो हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड है, एंड ड्यू टू दिस हियर डिफ्लेक्शन वी कैन सी. Now here, if suppose there is a current 1 milliampere, it is very small current, बहुत छोटा करंट है ये. Whenever a small current flows through the coil, यहाँ पे जब 1 milliampere करंट भी अगर फ्लो होता है, still we can see the deflection. Means here this pointer starts to deflect. It may deflect to right hand side or it may deflect to left hand side. It depends on the पोजिशन ऑफ द फ्लो ऑफ करंट. करंट कैसे फ्लो हो रहा है, कौन से डायरेक्शन से फ्लो हो रहा है, डिपेंड ऑन दैट ओनली इट स्टार्ट्स टू डिफ्लेक्ट. सो इन गैल्वेनोमीटर द पॉइंटर डिफ्लेक्ट्स ऑन बोथ द साइड्स ऑफ द जीरो मार्क डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन ऑफ द करंट. यहाँ बीच में जीरो मार्क रहता है जब इसमें से करंट फ्लो नहीं होता. व्हेन इट इज एट द रेस्ट पोजिशन, व्हेन देयर इज नो करंट, सो पॉइंटर कहाँ पे रहता है, एट जीरो. एंड एज ए करंट स्टार्ट्स टू फ्लो, जैसे ही करंट फ्लो होता है, सो इट स्टार्ट्स द डिफ्लेक्शन. इट मे बी टू द राइट हैंड साइड और इट मे डिफ्लेक्ट टुवर्ड्स द लेफ्ट हैंड साइड. नाउ सी, ये कैसा है, सेंसिटिव डिवाइस है. मीन्स ये कहाँ यूज होता है, वेर एवर देयर इज अ लो करंट. अगर हाई करंट फ्लो हो रहा है, इन दैट केस वी कांट यूज द गैल्वेनोमीटर. क्या हो जाएगा, गैल्वेनोमीटर खराब हो जाएगा अगर लार्ज अमाउंट में अगर करंट फ्लो होता है तो. सो दिस इज द गैल्वेनोमीटर. नाउ सी, वन एक्टिविटी इज गिवन. व्हाट इज गिवन देयर, हियर टू पोल्स आर देयर, और यहाँ पे एक क्या है, कंडक्टर है, दैट इज द कंडक्टिंग वायर इज यूज्ड, एंड हियर इज द गैल्वेनोमीटर इज अटैच्ड विद दिस वायर यहाँ पे कनेक्टेड है गैल्वेनोमीटर के साथ. नाउ इट इज एट द रेस्ट पोजिशन, करंट फ्लो नहीं हो रहा है, तो क्या है वो रेस्ट पोजिशन पे जीरो पर है. नाउ सी हियर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन वी हैव सीन. सो दैट ओनली हियर सेम कंसेप्ट. अब यहाँ पे होता क्या है, अगर ये मैग्नेट हम लोग इसे रेस्ट पोजिशन पे रखते हैं, अगर मैग्नेट को हम लोगों ने मूव नहीं किया, इट इज एट दी रेस्ट पोजिशन ओनली. एंड इफ वी मूव दिस वायर को ए पोजिशन पे था, उसे बी पोजिशन पे लेके गए ऊपर की ओर. सो एज वी ऊपर किया फिर नीचे किया, मीन्स इफ वी प्लग दैट वायर, तो उससे क्या होगा, दैट वायर स्टार्ट्स टू मूव. वायर क्या होगा, वो मूव होने लगेगा. सो ड्यू टू दैट मूवमेंट, हियर इज द मैग्नेटिक फील्ड विद देयर. यहाँ पे क्या है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुआ है. ओके, मैग्नेटिक फील्ड है और यहाँ पे क्या है, दैट वायर इज मूविंग. सो magnet fixed position पे and there is movement of the wire, and due to this only
द करंट देयर जनरेट, करंट वहां पे क्या हुआ, जनरेट हुआ है, बट दैट करंट इज वेरी लेस अमाउंट, दैट करंट प्रोड्यूस दैट इज इन द वेरी लेस अमाउंट, एंड ड्यू टू दैट ओनली यहाँ पे क्या होगा, डिफ्लेक्शन दिखेगा। ये जो पॉइंटर है इट मे मूव टुवर्ड्स दिस साइड और इट मे मूव टुवर्ड्स दैट साइड। ओके, मीन्स क्या हुआ है, जब यहाँ पे मैग्नेट को हमने क्या किया, रेस्ट पोजीशन पे रखा है और ये वायर मूव किया फ्रॉम ए टू बी, एंड बिकॉज ऑफ दिस पॉइंटर शोज द डिफ्लेक्शन। गैल्वेनोमीटर का जो पॉइंटर है वो क्या हुआ है, डिफ्लेक्ट हुआ है। सो डिफ्लेक्शन यहाँ पे दिखा है, सो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द फैराडेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। So this is only called as the electromagnetic induction. अभी क्या बताया था कि यहाँ पे मैग्नेट रेस्ट पोजीशन पे था एंड हियर द वायर मूव। नाउ व्हाट विल डू, विल कीप दिस वायर एट रेस्ट पोजीशन। अगर इस वायर को मूव नहीं करते एंड नाउ वी मूव दिस मैग्नेट, सो एज वी मूव द मैग्नेट स्टिल हियर वी कैन सी द डिफ्लेक्शन। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफ्लेक्शन हुआ है, मीन्स now we move the magnet with the wire fixed, still galvanometer pointer still gets deflected. So this is called as the Faraday's electromagnetic induction. Now see the next. See, whenever we require the electric current we use battery. जब भी हमें इलेक्ट्रिक करंट की ज़रूरत रहती है हम लोग बैटरी का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल, इन मोबाइल ऑल्सो वी हैव दी बैटरी, हम लोग उसे चार्ज करते हैं। बैटरी में क्या रहता है, केमिकल रहता है, और उसके बाद वो केमिकल कन्वर्ट हो जाता है, दैट केमिकल एनर्जी गेट्स कन्वर्टेड टू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वॉचेस में भी बैटरीज रहती है, दैट बैटरीज जो रहता है उसमें जो वो सेल रहता है वो भी क्या रहता है, उसमें केमिकल प्रेजेंट रहता है, एंड दैट गेट्स कन्वर्टेड इनटू दी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सो फॉर द स्मॉल डिवाइसेस, छोटे डिवाइस में हम लोग बैटरी यूज कर सकते हैं, लेकिन अगर इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करना है इन द लार्ज अमाउंट, ओके, फॉर द स्मॉल, अगर हम लोगों को स्मॉल करंट चाहिए तो वी कैन यूज द बैटरी, बट इफ वी रिक्वायर द लार्ज अमाउंट ऑफ करंट, जैसे हम लोगों के घर पे करंट आता है, इलेक्ट्रिसिटी आती है, पूरे कंट्रीज में, पूरे वर्ल्ड में फ्लो ऑफ करंट है, करंट फ्लो होता है। अब वो करंट प्रोड्यूस कैसे होता है, मीन्स फॉर दैट पर्पज ऑल्सो वी रिक्वायर दी बैटरी। हम लोग वहाँ बैटरी का यूज करेंगे क्या, इट इज़ नॉट पॉसिबल। बैटरीज अगर यूज करेंगे इट मीन्स दैट हम लोगों को केमिकल एनर्जी भी बहुत यूज होगी उसमें, सो इट इज़ नॉट पॉसिबल। सो कैन वी जनरेट इलेक्ट्रिक करंट विदाउट बैटरी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस कर सकते हैं क्या विदाउट बैटरी? सो इसके ऊपर रिसर्च किया माइकल फैराडे, वन ऑफ द साइंटिस्ट, ठीक है, क्यूरियस साइंटिस्ट। वो बहुत ही ज़्यादा क्यूरियस रहता था, कुछ भी न्यू इन्वेंशन करना है तो वो बहुत सोचते थे। सो उनका कहना था, इफ वी पास द करंट थ्रू कॉइल इट जनरेट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। हम लोगों ने देख चुके हैं, अगर कॉइल में से कोई भी कॉइल रहता है, ओके, वायर, वी हैव सीन द वायर ओनली, अगर उसमें से करंट ट्रैवल होता है, इसमें से अगर करंट ट्रैवल होता है, दैट इज सोलेनॉइड, इफ वी टेक, सो सोलेनॉइड है, इसमें से अगर करंट ट्रैवल होता है तो क्या होता है, करंट ट्रैवल हुआ, सो इट बिहेव्स लाइक अ बार मैग्नेट, ये बार मैग्नेट के जैसे बिहेव करता है, वी हैव स्टडीड दिस थिंग, ठीक है। करंट जैसे ही ट्रैवल होगा इट बिहेव्स लाइक एन बार मैग्नेट एंड इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड। यहाँ पे क्या हो जाता है, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ओके। सो जैसे ही हम लोग करंट ट्रैवल करता है थ्रू द कॉइल, सो इट जनरेट्स द इलेक्ट्रिक करंट लाइक अ बार मैग्नेट, मीन्स यहाँ पे क्या हुआ है, इट जनरेट्स द मैग्नेटिक फील्ड, ओके। सो इलेक्ट्रिक करंट से क्या प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, ओके। इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। क्या किए थे हम लोगों ने, ये जो कॉइल है यहाँ से करंट ट्रैवल किया तो इसमें क्या हो जाएगा, ये सोलेनॉइड जो है ये कैसा बिहेव करेगा, इट विल बिहेव लाइक अ बार मैग्नेट। बार मैग्नेट में क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस द मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ जाता है ये, ओके। सो ये यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाती है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्सेस जनरेट होती है।
यहाँ पे क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल होने से वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर रहा है। माइकल फैराडे का कहना था कि इसका अगर रिवर्स करते हैं, मीन्स मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट, इज इट पॉसिबल? ये वो सोचने लगे कि मैग्नेटिक फील्ड से फिर इलेक्ट्रिक करंट क्यों नहीं जनरेट हो सकता, अगर इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है तो। सो दैट्स व्हाई ही डिड सम एक्सपेरिमेंट। उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने सबसे पहले क्या किए, एक कॉइल लिया, ओके, दिस वन इज दी कॉइल, और इसके ऊपर गैल्वेनोमीटर लगा दिया। गैल्वेनोमीटर क्या करेगा, इट विल टेल अस वेदर दी करंट फ्लोज और नॉट, वो सिर्फ करंट बताएगा ट्रैवल हो रहा है या नहीं। एक कॉइल लिया, इसके पास लेके गए मैग्नेट, बार मैग्नेट। नाउ दिस इज द कॉइल, और इंस्टेड ऑफ दिस वी कैन यूज द बल्ब ऑल्सो। बल्ब में क्या होगा, बल्ब ग्लो हुआ तो इट मीन्स दैट करंट ट्रैवल हो रहा है। अगर बल्ब ग्लो नहीं हुआ, इट मीन्स दैट देयर इज नो करंट। ये यूज करो या गैल्वेनोमीटर, वन ऑफ द सेम थिंग। नाउ सी हियर, सपोज यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, कॉइल लिया है और यहाँ पे बार मैग्नेट है और यहाँ इसके ऊपर बल्ब लगा दिए। व्हाट विल हैपन, मैग्नेट यहाँ पे रख दिया। व्हाट वी क्या था इसके पहले, करंट, इलेक्ट्रिक करंट ट्रैवल होने से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही थी। नाउ वी हैव टू रिवर्स इट, मैग्नेटिक फील्ड टू इलेक्ट्रिक करंट। यहाँ पे क्या है, हमारे पास कॉइल है, कॉइल के ऊपर एक बल्ब लगा दिए। यहाँ पे क्या किया, मैग्नेट लिया। अब मैग्नेट है, मैग्नेट की यहाँ पे तो मैग्नेटिक फील्ड रहेगी, बार मैग्नेट है, ओके, फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ मैग्नेटिक फील्ड है। अब यहाँ पे मैग्नेट रख दिया। मैग्नेट जब रखा तो बल्ब ग्लो नहीं हुआ। मैग्नेटिक फील्ड से इलेक्ट्रिक करंट क्रिएट जनरेट होता है क्या, दैट माइकल फैराडे वांट्स टू चेक। सो ही पुट द बार मैग्नेट नियर द कॉइल। अब जैसे ही बार मैग्नेट रखा, बल्ब ग्लो नहीं हुआ। देन उनको समझ में ही नहीं आ रहा था कैसे बल्ब ग्लो होगा, क्या करना चाहिए। सो ही जस्ट पुट बार मैग्नेट को उठाया, उठा के थोड़ा साइड में किया, बल्ब एकदम से ग्लो होके बंद भी हुआ, ठीक है। जस्ट ही पुट दी बार मैग्नेट, उठा के थोड़ा सा, जैसे ही उठा के उन्होंने साइड में किया तो ये ग्लो होके फिर से बंद हो गया। या फिर अगर हम लोग गैल्वेनोमीटर अगर लेते हैं, ओके, यहाँ पे जब पहले उसे रेस्ट पोजीशन में था, मूव नहीं किया है, ये एज इट इज है, इसके पास में है, तो ये 0 शो कर रहा था। जैसे ही उसे उठा के, बार मैग्नेट को उठा के उसे शिफ्ट किया, एज इट मूव्स बैकवर्ड, तो यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्लेक्शन दिखा, थोड़ा सा डिफ्लेक्ट होके वापस वो अपनी पोजीशन पे आ गया। मीन्स कैसा, नाउ इट इज 0, रेस्ट पोजीशन पे है ये पॉइंटर, और जैसे ही इसे उठा के यहाँ लेके गए, इट ऐसे होके डिफ्लेक्ट होके वापस ओरिजिनल पोजीशन में ये आ गया। देन ही अगेन, उन्होंने वो कंफ्यूज थे, उन्होंने फिर से मैग्नेट उठा के पास में लेके आए। जैसे उन्होंने मैग्नेट उठा के यहाँ रखा, जैसे ही रखा, अगेन ही हैज सीन दैट ऐसा डिफ्लेक्शन दिखा। मीन्स पॉइंटर फिर से डिफ्लेक्ट हुआ और फिर से रेस्ट पोजीशन 0 पे वो चला गया। ओके, क्या किया था, स्टार्टिंग में मैग्नेट को एज इट इज रखा। सपोज दिस डस्टर इज ए मैग्नेट, ये मैग्नेट है, यहाँ पे रेस्ट पोजीशन पे है, तो ये गैल्वेनोमीटर का पॉइंटर है, ये भी क्या है, 0 पे है। एज ही टुक दी बार मैग्नेट, उन्होंने जैसे उठाया ऐसा किया, तो यहाँ पे ये क्या हुआ, डिफ्लेक्ट होके वापस 0 पोजीशन पे चला गया। ओके, नाउ अगेन ही टुक दी बार मैग्नेट और ऐसा पास में लाए, तो अगेन पॉइंटर डिफ्लेक्ट होके 0 पे ये आ गया। मीन्स क्या हो रहा था, जब भी मैग्नेट स्टेशनरी था और एट द रेस्ट पोजीशन, दैट टाइम रेस्ट पोजीशन में था मैग्नेट, सो नो डिफ्लेक्शन। बट जब चेंज हुआ, मैग्नेट को चेंज किया, चेंजिंग पोजीशन हुआ, या फिर बोलेंगे हम लोग चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड क्या हुई है, चेंज हुई है। मैग्नेटिक फील्ड जैसे ही चेंज हुआ, सो ही हैज सीन द डिफ्लेक्शन।
ओके, ये एक पहले उन्होंने छोटा सा एक्सपेरिमेंट करके देखा. सो व्हेन ही मूव द मैग्नेट, मैग्नेट मूव हुआ मीन्स मैग्नेटिक फील्ड भी चेंज होगी. पास में आएगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा क्लोज हो रही है, और जैसे ही दूर जाएगा मैग्नेटिक फील्ड भी दूर हो रही है. ओके, सो ड्यू टू चेंजिंग ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और ड्यू टू द मूवमेंट ऑफ द मैग्नेट, गैल्वेनोमीटर शोज द डिफ्लेक्शन. ये एक स्मॉल एक्सपेरिमेंट उन्होंने किया. देन ही ट्राइड वन मोर एक्सपेरिमेंट, उन्होंने और एक एक्सपेरिमेंट किया. अब वो जो दूसरा एक्सपेरिमेंट था, इन दैट केस इंस्टेड ऑफ मैग्नेट, इन द प्रीवियस एक्सपेरिमेंट ही टुक द मैग्नेट, मैग्नेट लिया था. अब उन्होंने क्या किया, न्यू एक्सपेरिमेंट जब किया तब इंस्टेड ऑफ मैग्नेट ही यूज द कॉइल दैट इज द सोलेनॉइड. उन्होंने क्या किया, अब बार मैग्नेट की जगह सोलेनॉइड लिया. एंड दिस वन इज द सेम वायर, यहाँ पे जो वायर था वही है ये. यहाँ पे दिस वन इज द गैल्वेनोमीटर. ओके, ये है अपना गैल्वेनोमीटर जो 0 पे है, अब यहाँ पे रेस्ट पोजीशन में है. एंड नाउ दिस सोलेनॉइड, सोलेनॉइड जो है यहाँ पे इट इज अटैच्ड विद द बैटरी. हियर इज द पॉजिटिव चार्ज, हियर इज द नेगेटिव चार्ज. ओके, करंट यहाँ से ट्रैवल हो रहा है मीन्स यहाँ पॉजिटिव चार्ज. नाउ सी, अब यहाँ पे हुआ क्या, उन्होंने क्या किया, इंस्टेड ऑफ द मैग्नेट he took the solenoid which is connected with the battery and the key. अब यहाँ पे क्या है, प्लग की को अगर हम लोग ओपन कर देते हैं, ओपन है मीन्स ये क्या, रेस्ट पोजीशन में ओपन रहता है जब भी प्लग की, इट मीन्स देयर इज नो करंट, करंट नहीं है यहाँ पे. नाउ सी, एज वी स्विच ऑफ द की, करंट फ्लोज. अब यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा, बिकॉज ऑफ विच मैग्नेटिक फील्ड जनरेट. यहाँ से अब करंट फ्लो होगा, करंट फ्लो होता है तो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है. सो हियर विल मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट. ओके, सो हियर मैग्नेटिक फील्ड जनरेट. सो बहुत सारी रहती है, मैंने यहाँ पे सिर्फ एक ही ड्रॉ की. So does this magnetic field generate electric current in this coil? क्या था, इसके पहले हम लोगों ने क्या देखे थे, बार मैग्नेट था. बार मैग्नेट को जैसे ही हम लोग मूव कर रहे थे मीन्स मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज हो रहा था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस करंट. अब यहाँ पे क्या लिया हम लोगों ने, सोलेनॉइड लिया है. अब यहाँ सोलेनॉइड है तो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने स्विच ऑफ किया, स्विच ऑफ किया, करंट फ्लो हो रहा है. करंट स्विच ऑफ नहीं, प्लग की क्लोज की, प्लग की जब क्लोज किए तो करंट फ्लो हुआ. करंट फ्लो हुआ तो यहाँ पे क्या हुआ, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई. अब मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हुई है. ओके, सो ये जो अपना कॉइल है यहाँ पे क्या दिखेगा, हियर वी कैन सी द डिफ्लेक्शन. यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ. डिफ्लेक्शन जो हुआ वो सिर्फ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हुआ, ओनली फॉर अ सेकेंड डिफ्लेक्शन कैन सी. ओके, अब यहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हुआ डिफ्लेक्शन. अब उसके बाद जैसे ही ये की जो है, ये हम लोग अगर इसे ओपन करते हैं, ओपन किए तो फिर से क्या दिखा, यहाँ डिफ्लेक्शन. मीन्स हुआ क्या, जैसे ही ये प्लग की क्लोज किए, ओके, एज वी क्लोज द प्लग की, करंट विल फ्लो. प्लग की क्लोज किए, ठीक है, करंट क्या होगा, इट विल फ्लो. करंट फ्लो होगा, मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी. ठीक है, जनरेट हुई, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए यहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन दिखेगा. ओके, डिफ्लेक्शन दिखा. अब वो करंट डिफ्लेक्शन दिखा, ऐसा होके वापस वो 0 पे चला गया. मीन्स यहाँ जो पॉइंटर है वो सिर्फ मूव होके फिर से वो 0 पे चला गया. प्लग की अपनी क्लोज ही है, मीन्स यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है लेकिन यहाँ पे सिर्फ डिफ्लेक्शन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हुआ है. ओके, और जैसे ही फिर से ये प्लग की को क्या किए, ओपन किए. जैसे ही ओपन किए तो यहाँ पे क्या हुआ, अब करंट तो स्टॉप हो जाएगा. करंट स्टॉप हो गया, करंट स्टॉप हुआ तो मैग्नेटिक फील्ड भी स्टॉप हुआ. तो भी यहाँ पे क्या हुआ, डिफ्लेक्शन फिर से फ्रैक्शन ऑफ सेकंड के लिए हुआ और फिर से वो
जीरो हुआ। मीन्स पहले रेस्ट पोजीशन में था, जैसे ही प्लग की को क्लोज किया तो वो यहाँ से वापस यहाँ चला गया, और जैसे ही प्लग की को ओपन किया ये यहाँ से यहाँ आके अगेन इट रिटर्न्स टू जीरो। मीन्स डिफ्लेक्शन से फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड के लिए हुआ। सो यहाँ पे ये जो हुआ है तो ये क्यों कैसे हो रहा है? नाउ सी हियर, अब एज आई टोल्ड यू गैल्वेनोमीटर इज अ सेंसिटिव डिवाइस है, और उसमें से करंट जो फ्लो होता है मीन्स वेयर इट इज यूज्ड टू मेजर द करंट, और करंट कौन सा? स्मॉल करंट मेजर करने के लिए हम लोग गैल्वेनोमीटर यूज करते हैं। मीन्स सपोज इफ फ्रॉम हियर इफ वी टेक द 1 एम्पियर करंट, अगर इसमें से 1 एम्पियर करंट ट्रैवल हो रहा है, ओके अब जब ये जीरो था, रेस्ट पोजीशन में था, जब ये जो की है ये क्या थी? ओपन थी। ओपन है मीन्स वहां पे करंट फ्लो हो रहा है क्या? नहीं। मीन्स यहाँ पे 0 एम्पियर बोल सकते हैं, ये जीरो करंट है। ओके नाउ सी हियर, करंट क्या है? पहले जब की ओपन की है तब करंट क्या है? जीरो है। व्हेन वी क्लोज द की तो क्या होगा? करंट ट्रैवल हो रहा है, और कितना ट्रैवल हो रहा है? 1 एम्पियर। अब 0 to 1 करंट ट्रैवल जब होता है, यहाँ पे सबसे पहले धीरे धीरे करंट राइज होगा। मीन 0 to 0.1, 0.2, 0.3 अप टू लास्ट 1। लेकिन ये जो स्लोली करंट जो इंक्रीज हो रहा है ये एकदम फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स में ही होता है, बट स्टिल ये मीन्स 0.1, 0.2 से वो 1 तक जाता है। 0 से लेके 1 तक जब तक नहीं पहुंचता तब तक मीन्स करंट यहाँ पे जब फ्लो हो रहा है, पहले 0.1, 0.2 ऐसा वो धीरे धीरे राइज होगा, तो क्या हो रहा है? यहाँ पे अपने को डिफ्लेक्शन दिखेगा। मीन्स ये 0 पे था, करंट क्या हो रहा है? 1 पे गया, 2 पे गया, 3 पे गया, तब तक ये क्या है? डिफ्लेक्शन शो करेगा। जैसे ये 1 पे आया, 1 एम्पियर हो गया, अब क्या है? 1 एम्पियर तक की हम लोग करंट ट्रैवल कर रहे हैं, इसमें मोर देन 1 एम्पियर नहीं पहुंच रहा। जैसे ही ये 1 एम्पियर पे गया, अब 1 एम्पियर के ऊपर तो ये जाने नहीं वाला, करंट फ्लो हो रहा है 1 एम्पियर तक के, ये करंट फ्लो हो रहा है कंटिन्यू, अब ये चालू है। ठीक है, यहाँ पे बैटरी ऑन है, 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है। लेकिन स्टार्टिंग में क्या था? 0 था, और 0 से 1 पहुंचने के लिए कुछ तो सेकंड्स लगेंगे, कुछ तो सेकंड्स रहेगा। तो ये 0 to 0.1, 0.2 ऐसे जब एम्पियर से ये बढ़ता है तब क्या होता है? डिफ्लेक्शन दिखता है। एज इट रीचेस टू दी 1 एम्पियर, 1 एम्पियर पे ये पहुंचा तो ये क्या हो जाएगा? इट विल मूव टू दी अगेन 0। क्यों? जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होता है तभी करंट फ्लो होता है, जब ये रेस्ट पोजीशन पे रहता है तब करंट फ्लो नहीं होता। अब यहाँ पे 1 एम्पियर करंट फ्लो हो रहा है, मीन्स ये क्या है? रेस्ट पोजीशन पे है। सो हियर मीन्स यहाँ पे जो है 1 एम्पियर हो गया, अब यह डिफ्लेक्शन नहीं देगा। अब जैसे ही हम लोग ये की को अब क्या करेंगे? अब ओपन करना है, तो यहाँ पे क्या करेंगे? ये ओपन कर रहा है, मीन्स करंट क्या था? 1 एम्पियर से अब ये क्या होगा? 0 पे जाएगा। नाउ फ्रॉम 1 एम्पियर टू अब ये 0 पे आने वाला है, तो इसका किसमें 0.9, 0.8 ऐसे ये धीरे धीरे करंट कम होगा। सो ड्यूरिंग दिस टाइम जब ये करंट धीरे धीरे डिक्रीज होता है, that time it will show the deflection, and as it reaches to the 0 again it will come to the 0। फिर से वो क्या है? 0 पे ये आ जाएगा। मीन्स क्या हो रहा है? whenever there is a small current it shows the galvanometer shows the deflection, and this proves that यहाँ पे हुआ क्या है? due to this magnetic field, okay, magnetic field only generates the electric current। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या हो रहा है? यहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हुआ है। ओके हम लोगों ने इसके पहले क्या देखे थे? मैग्नेट को मूव किया था। यहाँ पे मैग्नेट को मूव नहीं किया, हम लोगों ने करंट ही स्विच ऑन एंड ऑफ किया है। सी इन द टेक्स्ट बुक, व्हेन द electric current is flowing through the solenoid coil and the solenoid coil is displaced with respect to the coil, the current is still produced in the coil। मीन्स अगर इसे हम लोग डिस्प्लेस भी करते हैं तो अभी क्या होगा? यहाँ पे करंट फ्लो होगा। मीन्स अगर इसे डिस्प्लेस किया, अगर इसे मूव करता है, स्टिल हियर करंट विल फ्लो। एंड even if the solenoid coil is kept stationary, a change in current if the solenoid coil produces a current in the coil। अगर इसे रेस्ट पोजीशन पे रखता है तो अभी ये करंट फ्लो होगा, लेकिन कब? इट डिपेंड्स ऑन दिस की।
ओके, इफ द सोलेनॉइड की को अगर हम लोग ओपन और क्लोज करते हैं उसके ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम लोगों ने इसे रेस्ट पोजीशन पे रखा है तो हम लोग की को ओपन और क्लोज करेंगे। ओके, इफ इट इज ओपन तो यहाँ पे करंट फ्लो नहीं होगा, अगर इसे क्लोज कर देंगे तो यहाँ पे क्या होगा, करंट फ्लो होगा। हियर विल मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट एंड बिकॉज ऑफ दिस हियर करंट विल फ्लो। इफ द सोलेनॉइड कॉइल इज मूव टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द कॉइल, अगर हम लोग इसे पास में लेके जाते हैं या दूर लेके जाते हैं, किसे, सोलेनॉइड को अगर यहाँ पे पास में लेके आए या दूर लेके जा रहा है, मीन्स यहाँ मूवमेंट हो रही है सोलेनॉइड की। जैसे ही सोलेनॉइड अगर मूव होता है मीन्स हियर गैल्वेनोमीटर विल शो द डिफ्लेक्शन। ओके, इफ वी डिस्प्लेस इट फास्ट, अगर इसे बहुत लार्जर अमाउंट में अगर इसे मूव किए, सोलेनॉइड को अगर मूव किए, डिस्प्लेसमेंट अगर फास्ट हो रहा है तो यहाँ डिफ्लेक्शन भी क्या दिखेगा, लार्जर दिखेगा। मीन्स यहाँ पे 0 है, सो इट विल मूव अप टू दिस, लार्जर डिफ्लेक्शन दिखेगा ड्यू टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ द सोलेनॉइड। If the current in the solenoid coil is changed, a current is produced in the coil, or if the solenoid coil is moved towards the coil, then also a current is produced in the coil. Means क्या है, अगर solenoid coil का current change किया, means ये on और off किया, तो भी यहाँ पे क्या होगा, current produce होगा। या तो फिर अगर हम लोगों ने ये पूरा solenoid coil को अगर move किया, still it will produce the current. Understood? So this whole concept is only called as the Faraday's electromagnetic induction. Now see, as we have seen the magnet moves or the solenoid moves, so because of that क्या होता है, magnetic field generate होती है और जो coil है यहाँ पे क्या होगा, current flow होगा, and with the help of galvanometer we can measure the current. Now see here, यहाँ पे जो current produce हो रहा है due to magnetic field whenever produce the electric current, this electric current called as the induced current. Okay, this is only called as the induced current, जो क्या हो रहा है, magnetic field से produce हो रहा है, so that is only called as the induced current. Now we have to study the Faraday's law of induction. Now see, Faraday's law of induction means what? Same only whatever we have studied. If a current is switched on or off in the solenoid coil, जो हम लोगों ने देखा था solenoid coil था, solenoid coil में अगर हम लोग switch on off करते हैं तो क्या होता है, a current is induced in the coil. Instead of bar magnet हम लोगों ने क्या लिया था, solenoid लिया था। solenoid में जैसे ही हम लोग switch on और off करते हैं तो यहाँ पे जो कॉइल है इसमें क्या होता है, करंट प्रोड्यूस होता है, एंड दैट करंट ओनली कॉल्ड एज द इंड्यूस्ड करंट. सच एन इंडक्शन इज आल्सो ऑब्जर्व्ड व्हेन द करंट इन द सोलेनॉइड कॉइल इज इंक्रीज्ड और डिक्रीज्ड. अगर सोलेनॉइड कॉइल अगर हम लोगों ने वो बढ़ा दिए तो उससे भी क्या होता है, यहाँ पे करंट जो है वो इंक्रीज होता है या डिक्रीज होता है, डिपेंड ऑन द सोलेनॉइड कॉइल. करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड असाइड फ्रॉम फ्रंट ऑफ द सोलेनॉइड. सोलेनॉइड के पास लेके जाओ. ओके, सो ड्यू टू दिस ओनली ऑल्सो मीन्स ये जो सोलेनॉइड कॉइल जो है, करंट इज इंड्यूस्ड इन द कॉइल व्हेन इट इज मूव्ड असाइड फ्रॉम. हाँ, अगर इस कॉइल को हम लोग सोलेनॉइड के पास भी लेके जाते हैं तो भी करंट यहाँ पे क्या होगा, इंड्यूस्ड होगा. अगर दूर लेके जाएंगे स्टिल हियर दी करंट इंड्यूस्ड. अगर इसे रेस्ट पोजीशन में रखेंगे सो इट विल नॉट प्रोड्यूस द करंट. So from this experiment it is understood that whenever the number of magnetic lines of force passing through the coil changes, current is induced in the coil. जैसे ही magnetic line of force या फिर magnetic field generate होती है और उसमें जो changes होते हैं, means when that magnetic line of force comes near to this coil or it moves back, पास में जाता है या दूर आता है, उससे क्या होता है, या इस coil में करंट प्रोड्यूस होगा, एंड दिस इज नोन एज द फैराडेज लॉ ऑफ इंडक्शन.
The current produced in the coil is called the induced current, and this current only called as the induced current. Now next is the Fleming's right hand rule. Now see Fleming's right hand rule. अब देखो जो ये इंड्यूस्ड करंट है ये मैक्सिमम कब होता है, ठीक है। सो मैक्सिमम कब होता है, इट डिपेंड्स ऑन द डायरेक्शन ऑफ द मोशन ऑफ द इलेक्ट्रिक कंडक्टर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर जो है, जो अपना कंडक्टर है उसके मोशन के ऊपर, उसकी जो मूवमेंट है उसके ऊपर डिपेंड रहता है। जनरली कब वो मैक्सिमम रहता है, व्हेन इट इज परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, इवन magnetic field, so then only it rises. Now see we have studied the Fleming's right hand thumb rule. Now here is the Fleming's right hand rule which depends on the motion of the conductor. Now see this is the two poles of the magnet, north pole, south pole, and here in the middle magnetic field is here. अब देखो यहाँ पे होता क्या है. Now see here, suppose this one is the conductor. ये कंडक्टर है, कंडक्टर को मैंने मैग्नेटिक फील्ड के बीच में रख दिया। नाउ सी दिस वन इज द राइट हैंड, दिस थंब रिप्रेजेंट्स द मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर का मोशन। इंडेक्स फिंगर, दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, एंड दिस मिडल फिंगर रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। अब यह है अपना मैग्नेटिक फील्ड। अब इसके साथ अगर कंपेयर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, नाउ सी दिस इज द नॉर्थ एंड दिस इज साउथ, मीन्स इन दिस वे इट ट्रेवल्स, ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड। मोशन ऑफ द कंडक्टर, कंडक्टर क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन, ओके, कंडक्टर इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन। नाउ सी दिस इज द कंडक्टर, अगर मैं इसे ऊपर मूव करती हूँ सो व्हाट विल हैपन, नाउ सी हियर डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट, करंट क्या हो रहा है, ऊपर से नीचे ट्रेवल होगा। सी आई एम मूविंग दिस कंडक्टर, कंडक्टर को मैंने यहाँ पे दो मैग्नेट है, मैग्नेट मीन्स वन इज हियर नॉर्थ पोल एंड हियर इज द साउथ पोल, और यहाँ पे क्या कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, दिस मैग्नेटिक लाइन्स ऑफ फोर्स दैट पासिंग। अब यहाँ से अगर मैं इस कंडक्टर को ऊपर उठाती हूँ, मीन्स ये हो गया अपना मोशन ऑफ द कंडक्टर, इट राइजेस अपवर्ड, ये हो गया अपना मैग्नेटिक फील्ड, मीन्स करंट कैसे ट्रैवल होगा, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे करंट ट्रैवल हो रहा है, ओके। अगर इसे मैंने ऊपर उठाई ऐसा, इफ आई पुट दिस डाउनवर्ड, अगर मैं इसे नीचे रखती हूँ तो क्या होगा, इन दिस वे आई हैव टू होल्ड मोशन ऑफ द कंडक्टर, ये हो गया अपना डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा, ऊपर की ओर ट्रैवल होगा, मीन्स इफ आई, अब यहाँ पे ऊपर है अगर अपना कंडक्टर, इसे अगर मैं नीचे रख